Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोजमर्रा की पर हैरान कर देने वाली पहेली को सुलझाने वाले हैं। कभी सोचा है कि एक ही मुंह से निकली फूंक किसी चीज को गर्म और किसी को ठंडा दोनों कैसे कर सकती है? चलिए आज इसी दिलचस्प विज्ञान को समझते हैं। ये हैरानी भरी बात है एक कहानी के किरदार की, मियां बालिश्तिये, जो हमारी आज की पड़ताल का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट हैं। एक ही सांस के दो बिल्कुल अलग अलग काम, भला ये कैसे मुमकिन है? इसी बात ने उन्हें पूरी तरह से चकरा दिया था। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक कड़ाके की ठंडी सुबह से। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा है और उसे एक नन्हा सा जीव मियां बालिश्तिये बड़े ही गौर से देख रहा है। अब ठंड इतनी है कि लकड़हारे की उंगलियां एकदम सुन्न पड़ गई हैं। वो अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखता है और अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर जोर से फूंक मारता है। ये एक बहुत ही आम सी बात है, हम सबने कभी न कभी की है, लेकिन कोने में छिपे मियां बालिश्तिये के लिए ये एक पहेली थी। और मियां बालिश्तिये यही सोचने लगते हैं कि भाई मुंह से निकली हवा में ऐसा भी क्या है जो ठंडे हाथों को गर्माहट दे सकती है। ये पहला सवाल था और इसका जवाब आगे जाकर और भी उलझने वाला था। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। लकड़हारा दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाता है। उसने पत्थरों का एक चूल्हा बनाया, आग जलाई और उस पर आलू उबलने के लिए रख दिए। और बस यहीं पर मियां बालिश्तिये का दिमाग घूम जाता है। लकड़हारा गरम आलू खाने की कोशिश करता है, पर वो तो बहुत गरम है, इसलिए वो उस पर फू फू करके फूंक मारने लगता है। अरे ये क्या? अभी तो वो इसी फूंक से अपने ठंडे हाथों को गर्माहट दे रहा था, अब एक गरम चीज पर फूंक क्यों मार रहा है? तो ये है वो कन्फ्यूजन, वो विरोधाभास जो मियां बालिश्तिये को डरा देता है। एक ही सांस और दो बिल्कुल उल्टे काम, एक तरफ ठंडे हाथों को गर्म करना और दूसरी तरफ गर्म आलू को ठंडा करना। आखिर ये कैसे हो सकता है? चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और साइंस की मदद से मियां बालिश्तिये की इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल में छिपा हुआ है। तो इस पूरी पहेली का जो हल है ना, वो एक शब्द में छिपा है, रिलेटिव टेम्परेचर, या कहें सापेक्ष तापमान। मतलब असली खेल सांस के अपने टेम्परेचर का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि जिस चीज पर फूंक मारी जा रही है उसके मुकाबले सांस का टेम्परेचर कैसा है। अच्छा, पहले केस को देखते हैं। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर है हमारे मुंह से निकली सांस भी गर्म होगी। अब सर्दियों में हाथ तो ठंडे होते हैं ना, तो हमारी गर्म सांस अपनी गर्मी हाथों को ट्रांसफर कर देती है और हाथ गर्म महसूस होते हैं। सिंपल। अब आते हैं आलू पर। उबलता हुआ आलू हमारी सांस से कहीं कहीं ज्यादा गर्म होता है, तो जब हम उस पे फूंक मारते हैं तो हमारी सांस जो आलू के मुकाबले ठंडी है, वो अपने साथ आलू की सतह से गर्मी को उड़ाकर दूर ले जाती है। इससे गर्मी हटने का प्रोसेस तेज हो जाता है और आलू जल्दी ठंडा हो जाता है। और हाँ, इसमें दूरी का भी एक बड़ा मजेदार रोल है। कभी ट्राई करके देखिए। जब हाथ मुंह के एकदम पास होते हैं तो सांस की अपनी गर्मी महसूस होती है, लेकिन अगर हाथ दूर रखकर फूंक मारें तो मुंह से निकली हवा अपने साथ आसपास की ठंडी हवा को भी मिला लेती है, और ये तेजी से चलती हुई हवा हमारी स्किन से नमी को भाप बनाती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। हमारी सांस सिर्फ गर्म या ठंडी ही नहीं होती, इसके और भी कई कमाल हैं जो हम अपने आसपास हर रोज देखते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो एक सवाल है, क्या लगता है हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो सूखी होती है या उसमें नमी भी होती है? जवाब है नमी होती है। जी हाँ, हमारी सांस में वाटर वेपर यानी जल वाष्प मौजूद होता है, और यही वजह है कि जब हम किसी ठंडे शीशे या चश्मे पर फूंक मारते हैं तो वो धुंधला हो जाता है। हमारी गर्म सांस की नमी ठंडी सतह पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। हवा की चाल को देखने का एक और बड़ा ही मजेदार तरीका है, ये कागज का सांप। एक कागज को गोल गोल सर्पिल आकार में काटकर और उसे धागे से लटकाकर अगर किसी गर्म चीज के ऊपर रखा जाए तो एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है ना, तो ये सांप क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमने लगता है, और जब ठंडी हवा जो भारी होती है नीचे आती है, जैसे पंखे के नीचे,
तो ये सांप उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हवा के बहाव को देखने का ये कितना शानदार तरीका है। अच्छा, अब जरा अपने शरीर के अंदर झांकते हैं। हमारी सांस और दिल की धड़कन हमारे शरीर की अपनी एक लय है जो किसी भी एक्टिविटी के साथ बदलती रहती है। तो जब हम आराम कर रहे होते हैं, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते होंगे? औसतन ये नंबर है लगभग 15। ये हमारे शरीर की नॉर्मल शांत लय है। लेकिन अगर हम थोड़ी कसरत करें, मान लीजिए 30 बार कूदें, तो क्या होगा? अरे, सांस फूलने लगती है, हम तेजी से सांस लेने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर को ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। और वो जो धक-धक की आवाज है हमारे सीने में, उसका क्या? क्या हमारे अंदर कोई घड़ी लगी है? ये है हमारे दिल की धड़कन, हमारे शरीर की अपनी घड़ी। डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप लगाकर इसी आवाज को सुनते हैं, जो हमारी जिंदगी की लगातार चलती हुई लय का सबूत है। तो मियाँ बालिश्तिये की पहेली से शुरू हुआ हमारा ये सफ़र हमें कहाँ ले आया? हमने ये सीखा कि एक ही फूंक का गर्म या ठंडा होना ये तो बस रिलेटिव टेम्परेचर का खेल है। हमने ये भी देखा कि हमारी सांस में छिपी नमी कैसे शीशे पर अपनी छाप छोड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये जाना कि विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में ही छिपी होती हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अपने आसपास जरा गौर से देखिए और सोचिए कि ऐसी और कौन सी मामूली सी दिखने वाली चीजें हैं जो हमारी दुनिया के बड़े बड़े और दिलचस्प नियमों को हमारे सामने खोल कर रख देती हैं। अगली बार तक सोचते रहिएगा।